وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है सुबह का टाइम, फजर का टाइम है। हनाना के अंदर अलार्म फिट है फजर का, वो उठ ही जाती है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि वो नहीं उठी तो मेरे अंदर फिट है, मैं उठ जाती हूँ। मुझको फजर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नींद नहीं आती। सो बस नाश्ता जैसे ही उठते हैं तैयारी उसकी। सो आज नाश्ते में मैं क्रेप बना रही थी, मैं अंडे वंडे लेकर आई थी घर से, तो मैंने सोचा भाई नाश्ता तो अच्छा देना बच्चों को, तो फिर ये बस आज थोड़ा सा फैंसी नाश्ता कर रहे थे। अगर साथ में कुछ फ्रूट्स और वो पीसी हुई शक्कर वगैरह होती तो ज़्यादा अच्छा लुक आता, लेकिन अभी सफ़र में जैसा भी लुक आ रहा है खाने में अच्छा होना चाहिए बस है। हाँ, रेसिपीज़ की रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि एक तो पहली बात ट्राइपॉड नहीं लेके गए थे, दूसरी बात ये कि एक दो इंग्रेडिएंट नहीं थे, जैसे कि सिनेमन पाउडर नहीं था या फिर कोई एसेंस वगैरह नहीं था। तो इसलिए हमने सोचा जब इंशाल्लाह कभी घर पे बनाएंगे तो इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। बच्चों को काफ़ी पसंद आता है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। न्यूटेला वैसे भी बच्चे शौक से खाते हैं। सो बस ये बनाते जा रही थी और गर्मा गर्म देते जा रही थी। अच्छा, मैंने अपने नाश्ते में ना थोड़े शामी कबाब ले लिए थे और कचुम्बर तो बना हुआ था और एक स्लाइस ले ली थी। ऐसे तो डाइटिंग इधर आके इधर उधर ही हो गई है, यानी कोई कैलोरी काउंटिंग नहीं चल रही है। वैसे भी अगर सफ़र में है तो थोड़ा दिमाग को भी रिलैक्स देना चाहिए और इतना डाइटिंग का वो भी नहीं रखना चाहिए। हम घर जाके इंशाल्लाह कि वापस से कैलोरी काउंट कर लेंगे, लेकिन फिलहाल सफ़र में है, थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर ले। इन दिनों के भी मज़े अलग होते हैं, डाइटिंग के भी मज़े अलग होते हैं। फिर नाश्ता पानी करके हम जा रहे थे बीच की तरफ। ये सनस्क्रीन वगैरह लगा रहे थे पर कुछ असर करती नहीं। यहाँ लगा लेना चाहिए लेकिन कुछ असर तो होता नहीं है। हनाना अपने खिलौने साथ में लेके जाती है क्योंकि वो बीच के पानी में, समंदर के पानी में नहीं नहाती, उसको बहुत ज्यादा डर लगता है, रोना आता है, तो वो नहीं जाती अंदर, वो रेती में बैठ के खेल रही होती है मजे से। अच्छा, हम निकल रहे हैं, सीन चलेंगे, आप वो देखें और हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि मेरे पास एक कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि अपने बच्चों को कैसे हम ये समझाएं कि तुम दीन की तालीम हासिल करो। तो पहले तो हमको समझने की जरूरत है कि दीन की तालीम से क्या मतलब है, यानी हम किसको डिफाइन करते हैं कि किसको कहते हैं दीन की तालीम। देखिए, हर वो तालीम जो आपको आपके रब का तारुफ कराती है और मखलूक की मदद करना सिखाती है, वो तालीम दीन दुनिया दोनों की होती है। क्योंकि जो पहली वही आई, जो पहला सबक अल्लाह ने पढ़ाया बंदों को, वो ये था कि इकरा, पढ़ो। अब क्या पढ़ो, जिसको हम लोग समझते हैं, यानी हम जो समझ रहे हैं दीन की तालीम जो है वो सिर्फ है कि आलिमियत करना है या फिर हाफिज बनना है या फिर जो हमको समझ में नॉर्मली आता है। तो अगर ऐसा होता तो अल्लाह यहाँ खुद डिफाइन कर देते कि ये पढ़ो, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि पढ़ो। क्या पढ़ो? वो अपने टेस्ट के हिसाब से पढ़ो। जैसे अगर कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है और वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई से ये समझ रहा है कि इंसान की बॉडी को अल्लाह ने किस तरीके से बनाया है, यानी अल्लाह ने यानी एक एक चीज़ को कितने बैलेंस तरीके से रखा है इंसान की बॉडी में, तो इसको अल्लाह का तारुफ हासिल हो रहा है और वो अपनी डॉक्टरी वाली पढ़ाई से लोगों की मदद कर रहा है। तो बिल्कुल ये वही तालीम है जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है पढ़ो। अब अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, वो जब अपने डिज़ाइन क्रिएट करता है तो वो देखता है कि अल्लाह ने कैसे बेहतरीन तरीके से दुनिया को डिज़ाइन किया है, तो उसके समझ में रब आ रहा है, वो अपनी तालीम से लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो बस ये वही इकरा है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई आलिम या हाफिज बन रहा है और उसको रब का तारुफ समझ में आ गया, लोगों की मदद उसको करने आ गई, तो बिल्कुल ये वही इकरा था जिसके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं। लेकिन अगर ये पढ़ने के बाद भी ये चीज़ें उनको समझ में नहीं आई तो फिर उसकी तालीम का कोई मतलब ही नहीं है। तो बस कोई भी तालीम हो, इतना सिर्फ देख ले कि रब से कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है, मखलूक के काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और उसकी खुली खुली मिसाल हमको सहाबा की ज़िंदगी में मिलती है कि अगर आप हज़रत उस्मान की बायोग्राफी पढ़ोगे ना तो उनसे नहीं आपको बहुत सारी हदीसें मिलती है, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे, वो बिजनेस करने में बिजी होते थे। लेकिन उनके बिजनेस, उनकी तालीम ने उनको न रब के तारुफ से पीछे रखा, न लोगों की मदद करने से रोका। तो वो अशरा मुबश्शिरा में से आई कि नहीं, यानी जन्नत की खुशखबरी उनको दुनिया में मिल गई कि नहीं मिल गई। तो समझ में ये आया कि हमने ये दीन और दुनिया की तालीम को अलग कर दिया है, वरना दीन दुनिया की तालीम कोई अलग नहीं थी। आप हिस्ट्री उठाओ मुसलमानों की तो वो आपको मिलेगा कि मैथ्स के ईजाद करने वाले, यानी मैथ्स कैलकुलेशन जिसने ईजाद किया है वो मुसलमान थे, साइंस को ईजाद करने वाले मुसलमान
हैं, यानी लाइब्रेरी बनाने वाले मुसलमान हैं, तो मुसलमानों ने ये सब काम किया है जिसको हम दुनिया का समझते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन काम करके गए जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। वो खुद अल्लाह का तारुफ हासिल करने में ही उन्होंने इस चीज़ को ईजाद किया है। तो कुछ साल पहले अगर आप मुझसे पूछते ना, तो मेरे हिसाब से दीन की तालीम अलग है, दुनिया की तालीम अलग है। लेकिन नहीं, जब आप डीप में जाते हो, आप जब मालूमात लेते हो, आप जब पढ़ाई करते हो, तो आपको पता चलता है कि असल दीन क्या है। वरना कल्चर तो हमारा कुछ और ही बोलता है। अब हमको समझने की ज़रूरत है कि हमको कल्चर को फॉलो करना है या फिर असल दीन को। चले, बात थोड़ी सी लंबी हो गई, पर मुझको लगा कि ऐसा टॉपिक है जिस पर बोला जाना चाहिए। ये ऐसा टॉपिक है ना कि अगर मुझको कोई 1 घंटा 2 घंटा बोलेगा तो भी मैं आराम से बोल सकती हूँ, पर बस आज के लिए इतना ही। चले, हम आ गए हैं बीच पर। असल जो हमने यहाँ पर बुक कराया था ना, उसका मकसद ये था कि ये वाटर पार्क में बच्चे खेलेंगे, उनको मज़ा आएगी। हनाना काफ़ी एक्साइटेड थी। फिर हमको पता चला बुकिंग के बाद में कि ये बंद है, रिपेयरिंग में है। तो कोई बात नहीं, चले कोई, हम स्विमिंग पूल में इंजॉय कर लेते हैं। पर हनाना वो बहुत वो थी कि अगर वो खुल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ गार्डन दिए हुए थे, बहुत सारे स्विमिंग पूल आगे भी थे, और पानी जो था ना काफ़ी यानी भर्ती वाला था। तो हमने थोड़ी देर नहाया, यानी आधे 1 घंटा बच्चे बीच में समंदर के पानी में नहाए हैं। मैं तो नहीं गई नहीं, क्योंकि मैं हनाना के पास बैठी भी थी, और बस मज़े वज़े कर लिया और हम आ गए हैं घर। फिर दोपहर में घर में हमने आके खाई है बिरयानी। ये मैं घर से पूरे पतीले में तैयार करके लाई थी, यहाँ सिर्फ गर्म करने का बाकी था। लेकिन गाड़ी में थोड़ा बच्चों से उठाने में पतीला ऐसे ऊपर नीचे हो गया, तो थोड़ी मिक्स हो गई। कोई बात नहीं, टेस्ट में अच्छी थी ना, मिक्स हो गई, वैसे भी मिक्स करके ही खाना था। तो बस हमने यहाँ पर बिरयानी इंजॉय कर ली। उसके बाद बच्चे फिर से पिसीना में चले गए, सामने स्विमिंग पूल में चले गए, और उसके बाद शाम का टाइम है, कुछ स्नैक्स वगैरह हमने खा लिया। ये भी हमने सब घर से लाया हुआ है। फैमिली पूरी साथ में शाम में बैठ के स्नैक्स एंजॉय कर रही है। बहुत ही अल्लाह का शुक्र, मज़ा आया है। फिर बच्चों ने प्ले स्टेशन भी लाया था, तो वो टीवी में लगा के अपना वो खेल रहे थे। अब रात के खाने के लिए मैंने कहा मैं कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, और अभी हमने शाम में स्नैक्स वगैरह भी खाया हुआ है। तो फिर हमने सोचा भाई आइसक्रीम शेक वगैरह पीते हैं। उसके लिए आइसक्रीम नहीं थी, तो यहाँ से 10-12 मिनट की यानी ड्राइव थी, वहाँ जाके आइसक्रीम लेने हम गए। तो यहाँ मैकडोनल्ड था, तो मैकडोनल्ड में हमको खाते, वैसे तो हलाल है नहीं, हम खाते वाते नहीं है। यहाँ बच्चे लोग ने थोड़ी देर खेल लिया मैकडोनल्ड के जो प्ले पार्क होता है वहाँ पर, और उसके बाद हमने सुपर में से आइसक्रीम ले लिया। और घर आके मेरे दोनों बेटों ने माशाल्लाह ये बेहतरीन सा आइसक्रीम शेक बना के दिए है। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।